हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। मैं सर्वेश कुमार आप सभी को हम मैथ पढ़ा रहे हैं। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके थे, सभी संख्याओं को यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो सभी संख्याएं जो पिछली वीडियो में पढ़े थे, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, ये सभी संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर चुके थे। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग को मेन मोटिव पढ़ना है, मोन मोटिव है पढ़ने का, जो नंबर सिस्टम का जो रेशियो नंबर होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेसन से हमारा दिया है, फर्स्ट लेसन में, ठीक है, जो नंबर सिस्टम में दिया है वो परिमेय संख्या में हम लोग पढ़ना है। चलिए देखिए, परिमेय संख्या में क्या क्या पढ़ना है। परिमेय संख्या आप सबको पीछे बता चुके हैं। जो परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वे संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में लिखने का मतलब ये भिन्न के रूप में लिखना। ठीक है, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन p बाई क्यू के रूप में लिखना अलग बात है। चलिए, भिन्न में अगर हम कहें, भिन्न में तो ये भी हो सकता है, भिन्न में तो है, भिन्न में ये भी है ना, और भिन्न में ये भी है। तो यहाँ पे हमको जो पढ़ना है, मेन मोटिव है पढ़ने का, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर में कैसे पढ़ेंगे हम? तो चलो, रेशनल नंबर में हम लोग देखेंगे, पहला जो पढ़े परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जिसे क्या कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना। सकता है, ठीक है, क्या? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पे p और q एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या? एक जहां p और q, सॉरी यहाँ पे हम लिख लेंगे थोड़ा ऊपर, जहां p और q एक क्या है? पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां p और q एक क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि q नॉट इज इक्वल टू 0 भी होता है। q नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा? q जो हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात कर लें, 1/2, 3/2, 5.5, 3.5 है ना, और भी सारी संख्या है, डॉट डॉट कह सकते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर बताए थे, जो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये वास्तविक संख्याओं के क्या है? भाग है। क्या है? वास्तविक संख्याओं के भाग है। तो आइए हम देखते हैं, अब रेशनल नंबर में जो पढ़ेंगे हम लोग, तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या निकालना कैसे होता है? तुल्य परिमेय संख्या हम कहेंगे तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? स्कूल में थोड़ा सा छोटा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या मतलब एक परिमेय संख्या की तुलना में अन्य और परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, उसी से तुलना करना। जैसे मान लीजिए हम 2/3 का है, तो 2/3 का कह देगा 5 तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2/3 का 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो जैसे ही कह दिया 2/5 कहेगा, तो सीधा हम क्या करेंगे? 2/3 लिखेंगे और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। फिर 2/3 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे और ऊपर नीचे हम 3 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। फिर 2/3 में हम 4 से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगला जो रेशनल नंबर आएगा 8 और ये आ जाएगा 12। क्या जाएगा? 12 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं? ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि जो 2/3 का तुल्य होता है, हम ठीक इसके आगे का टेबल पढ़ते चले जाएंगे। देखो, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3 6,
2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 6 तुल्य परिमेय संख्या चाहे 5 परिमेय संख्या कहेगा तो हम इसे निकालेंगे। अब नीचे 3 का 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 पाँचे 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18। ऐसे हम क्या करेंगे, तुल्य परिमेय संख्याएं निकालते जाएंगे। ठीक है, और ये जो लिखाता है ऐसे लिखाता जाता है, ऐसे लिखाता जाता है, ऐसे लिखाता जाता है, ऐसे लिखाता जाता है। ये देखिए सबसे छोटी संख्या ये सभी क्या आएंगे, इक्वल होंगे। एक्चुअली ये देखा जाए तो ये थोड़ा गलत लिखा गया है ना, ये जो होगा ऐसे होगा, ये सबसे छोटा ना, फिर उससे छोटा, ये क्या है 6/8 और 9, 6/9, तू दुना के 4, 4/6, फिर 6/9, 8/12, 10/15, ऐसे ये 4 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये तुल्य परिमेय संख्या है। और आगे हम लोग देखेंगे तुल्य परिमेय संख्या के बाद क्या निकालना होता है। तुल्य परिमेय संख्या के बाद हम लोग देखेंगे, तुल्य परिमेय संख्याओं के बाद क्या होता है भाई, परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याएं निकालना। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच की अन्य परिमेय संख्याएं, अन्य परिमेय संख्याएं, अन्य परिमेय संख्याओं की बात करें तो देखिए, जैसे दो रेशनल नंबर दे देंगे, जैसे मान लीजिए दे दिया 2/3, ठीक है, 2/3 दे दिया, और कह देगा यहाँ पे 5/3, 2/3 और 5/3 कितने रेशनल नंबर, कहेगा 5 रेशनल नंबर निकालिए। ठीक है, क्या कह देगा 5 रेशनल नंबर निकालिए। जैसे ही कह देगा ये 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो हम क्या करेंगे कि 2/3 में ये 5 का है, इससे एक कम यानी कि 4, हम यहाँ पे 2/3 में 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 गुना के 8, आइए हो जाएगा 4 3 12। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 20, और ये कितना आ जाएगा 4 3 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये 8/12 और इधर 20/12। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए 8 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 12, 12 के बाद क्या आएगा 13। ठीक है, ऐसे ही जो आएंगी संख्याएं, 12 के बाद क्या आता है 13, और ये 20/12 तो है ही। अब यहाँ पे नीचे हम 12 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब नीचे हम 12 लिखेंगे तो ये जो होगा, देखो ये सब रेशनल नंबर है, बात समझ में, यही है रेशनल नंबर। 5 निकालना है तो 5 लिख लो, 10 निकालना है तो 10 भी लिखे जा सकते हैं। बात समझ में आई कितनी। तो ऐसे ये तो था जब सेम नंबर हो, जब डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो, जब ये क्या हो डिनोमिनेटर सेम है तब कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कहा है तब की बात की है। ठीक है, अब अगर अलग अलग डिनोमिनेटर आ जाएगा तब क्या करेंगे, जैसे 5/4 कह दिया, और फिर क्या कह दिया, मान लीजिए 7/3 कह दिया, तो अब इनके बीच कह देगा कम से कम 5, फिर से निकालते हैं, कम से कम 5 परिमेय संख्या निकाली ना, कम से कम 5 परिमेय संख्या निकाली, तो इनके बीच हम देखेंगे 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ठीक है, तो देखिए दो तरीके से निकलता है, इस डिनोमिनेटर को बराबर करके, हर को बराबर करके, और एक तरीका और है कि यहाँ पे x + y/2 से, ये फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को सेम करके देखते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या किया जाता है कि देखिए इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे, और इसके डिनोमिनेटर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। बात समझ में आई।
तो यहाँ पे देखिए ये 5 3 15 हो जाएगा और 4 3 12, ठीक है। और ये क्या होगा 4 7 28 हो जाएगा और ये 4 3 12 हो गया। अब इनके बीच जो है हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम इसी से निकालेंगे। देखिए ये 15 के बाद क्या आएगा भाई 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, यहाँ पे 12 12 करते चले जाएगा। ये रेशनल नंबर है, बात समझ आई। यहाँ पे क्या निकल गया, ये रेशनल नंबर, इसके बीच और इसके बीच की 5 रेशनल नंबर निकल गए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम ऐसे रेशनल नंबर निकाल लेंगे, 5 परिमेय संख्याएं कहने के लिए कहे, चाहे 10 परिमेय संख्या कहेगा तभी भी निकाल सकते हैं ना, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम, अच्छा इसी चीज को, इस ये को फार्मूला बताएं, इस चीज को हम देखेंगे इसी पर, तो इसको हम कैसे निकालते हैं। इस पे यहाँ में क्या किया जाता है, हाँ परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो अनंत परिमेय संख्याएं हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब आगे देखेंगे, देखिए आगे देखेंगे तो ये क्या है, अब x + y/2 इससे निकाल लीजिए, तो नहीं तो ये तो थोड़ा सा झमेला वाला आ जाता है ना, झमेला आ जाता है। देखिए बात बताते हैं, जब ये आपका क्या है रेशनल नंबर, तो ये R1 मान लीजिएगा, इसको R1 निकलेगा हमारा। फिर R2 के लिए जो R1 प्लस क्या होता है, R1 प्लस यहाँ पे x हम कह लो चाहे y कह लो, और फिर जो R2 आएगा, R2 निकलने के बाद R3 निकालना होगा, तो हम कहेंगे R3 R2 प्लस y, R2 प्लस y/2। बात समझ में। ऐसे ही हम फार्मूला बनाते जाएंगे और सवाल को रख के सॉल्व करते जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए फिर आगे हम देखते हैं। अब आता है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना। क्या है, परिमेय संख्या को, ठीक है, संख्या को हम कहेंगे कि परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना, निरूपित करना। संख्या रेखा पे हम कैसे निरूपित करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो संख्या रेखा पे निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा कैसे निरूपित करते हैं। मान लीजिए कह दिया कि आपको कि एक अंडर रूट है, पहले अंडर रूट को छोड़िए, पहले एक साधारण सा नंबर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, कह दिया संख्या रेखा पे निरूपित करना है, तो कह दिया कि 2/3 को, अच्छा है, हाँ 2/3 को संख्या रेखा पे क्या करिए, निरूपित कीजिए, 2/3 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो मान लीजिए क्या है, 0 है, ठीक है, ये 0 है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे ये कितना है, 3 है, 3 है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 3, ये 3 भाग में हो गया, 3 भाग में हुआ कि नहीं। अब ऊपर कितना है, 2 है, तो यहाँ से 1 2, 1 और 2, ठीक है, 1 2, यानी कि ये जो 1 2 आएगा तो 2 बाई कितना हो गया, 3 हो गया। ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पे हम संख्या रेखा पे इसको ऐसे निरूपित करेंगे तो ये 2/3 होगा। बात समझ में आया कि नहीं है। यहाँ से इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं 2/3, यहाँ पे ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे हम निरूपित करते हैं। वही बोल देता है, वही बोल देता है 5/7 कर देगा कि 5/7, 5/7। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 5/7 कह रहा है ना, तो 5/7 यहाँ से ऐसे हम लाइन खींचेंगे, ठीक है।
तो ये 0 हो गया, मान लीजिए ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए 5/7 है, तो ये 7 लाइन कैसे हम करेंगे, यहां से ये पूरा 1 करिएगा, ये पूरा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको 7 7 7 7 पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। ये जो बॉक्स आ रहा है, छोटा छोटा बॉक्स आ रहा है यहाँ पे, इसको 7 लाइन पे हम डिवाइड करते हैं, जितना कहेगा। देखिए ये 7 है ना, तो 7 से 1 कम 6, 6 खाने होने चाहिए इसमें, 6 खाने हुए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितने लाइन, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/7 कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे हम कर सकते हैं, संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। अब एक तरीका और है कि इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। ये क्या होगा, यहां से हम क्या करेंगे 5 से, ठीक है। अब ये समझ में आया कि ये 7 था, ये 5 था, तो हम इससे पहले लाइन में क्योंकि है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे, ये भाग नहीं जाएगा, 0 टाइम जाएगा, तो 0 टाइम देगा, 5 0 0। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे क्या बढ़ेगा, 0। 7 सत्ते क्या होगा, 49, 7 सत्ते 49, क्या गया भैया, 49, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो देखिए 0.7, यही 0.7 है, तो 0 से 7 काउंट की है, ऊपर 5 था तो 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ से 7 नीचे, 7 खाने हैं और 5 लाइन पे हम पॉइंट कर लेंगे इसको। बात समझ में? ऐसे संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ये तो हम पिछली बार जो पिछली कक्षा में पढ़े थे ऐसा पढ़े थे, लेकिन अब जो क्लास 9th में, क्लास 10th में जो संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए आता है, तो क्लास 9th में कैसे आता है, देखो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाता है कभी कभी संख्या को देगा कि √2 को, क्या सवाल दे दिया, √2, दूसरा दे दिया √3, इन सबको क्या करिए, संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो भैया देखिए, एक लंबी लाइन खींचेंगे, क्या खींचेंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे। लंबी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे मिडिल मान के 0 कर लीजिए, ठीक है, वो भी कर सकते हैं इसको, समझ में आ रही है? संख्या रेखा के मध्य में 0 ही होता है, वो भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे कर लीजिए 1 2 3, इधर भी हम कह सकते हैं 1 2 3, ठीक है। -1 होता है, -2 -3। संख्या रेखा पे √2 को डिनोट करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम एक स्केल लेंगे, कैसा स्केल, ऐसा स्केल, ठीक है, इसमें इंच, ये क्या आता है 12 इंच का है, ठीक है। तो एक इंच लेंगे और यहाँ पे हम स्केल के माध्यम से ही हम इंच मेजरमेंट कर लेंगे। इंच मेजरमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक चांदा लेंगे, चांदा जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर, हाँ प्रोटेक्टर कहते हैं। यहाँ पे चांदा लेंगे और यहाँ पे एक चांदा रखेंगे और चांदे को माध्यम से हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, 1 यूनिट, यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे और 90 डिग्री पे क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। और आर्क लगाने के बाद यहाँ से 1 यूनिट जो दिया है, 1 यूनिट प्रकार से, प्रकार भी लेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये सीजर है, ये सीजर है और हमारे लिए क्या है, ये प्रकार ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना क्या करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट लेंगे, नापेंगे और यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। इस यूनिट के यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, पहले मार्क लगा लेंगे, ऐसे ऐसे मिला लेंगे। मान लीजिए ये हमारा 1 यूनिट है, थोड़ा सा इधर, हाँ मान लीजिए हमारा क्या है, 1 यूनिट है, ठीक। इस 1 यूनिट पे हम क्या किए, मार्क लगा लिए और यहाँ से 1 यूनिट माप के, ये जो मार्कर हम स्केल द्वारा मापेंगे और यही स्केल द्वारा 1 यूनिट हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला लिए। तो इस पॉइंट को पार पर मत करिए,
थोड़ा सा बस, हाँ ये पॉइंट मिल गया आपका। ये जो पॉइंट मिला इसको मार्किंग कर लीजिएगा, नाम ले लीजिएगा, कह दीजिए ये आपका क्या है, ए हो गया, ये क्या है, बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ये जो सी है तो प्रकार की सहायता से काम करिएगा, जितना ये जो मार्कर से एंड किए हैं ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, मिला लेना है। तो इस चीज को हम प्रकार की सहायता से ऐसे मिला लेंगे। ठीक, प्रकार की सहायता से हम इसको ऐसे क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो ये जो बनेगा, ये जो डिस्टेंस बनेगा ये सी पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, तो ये जो बन रहा है डिस्टेंस, यही क्या आपका √2 बनेगा। क्या बनेगा, √2 बनेगा। यहाँ पे ये जो √2 है, ठीक है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। ये आया कैसे है, ये जो आया है यहाँ पे हम, ये जो √2 है इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ये कितना है, इसका डिस्टेंस हम कैसे √2 ले लिए। तो देखिए यहाँ पे हम जब नामकरण किए हैं, तो यहाँ पे नामकरण करने के बाद मान लीजिए ये आपका क्या है, AC है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक यूनिट है और यहाँ से एक यूनिट है, तो हम कहेंगे एक यूनिट का होल स्क्वायर प्लस 1 यूनिट का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 1 ही होगा, प्लस स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 ही होगा, और इसको जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर और ये जो है AC, और ये जो √ हम दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2। तो यही चीज आ गया, AC की जो लेंथ है, लंबाई है, √2 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे जब आएगा ये √2, तो देखिए ये जो वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार के माध्यम से जो प्रकार का डिस्टेंस एक यूनिट का लिए थे, ये इस यूनिट का है, अब इसी से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे। ठीक है भैया, मिला लेंगे। मिलाने के बाद यही जो डिस्टेंस आएगा आपका क्या होगा, √2। ये हो गया संख्या रेखा पे निरूपित। बात समझ में। अब कह देगा अगला जो आएगा √3 को अगर निरूपित करना होगा तो देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे और यहाँ पे 0 को डिनोट कर देंगे। हम कहेंगे ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, ये क्या है, 1 और ये 2। यहाँ से एक 90 डिग्री का क्या बनाइए, एंगल बनाइए। ठीक है, एंगल बनाने के बाद एक 1 यूनिट यहाँ से माप के मेजरमेंट करिएगा, ये 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट को यहाँ से मिला लीजिएगा, इसको ये जो डिस्टेंस है मिला लीजिए। और आप पिछली क्वेश्चन में देखे हैं, यहाँ से ये जो एक यूनिट है, ये जो एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट हम कह लेंगे इसको, ये यूनिट। ठीक, ये भी क्या आ जाएगा, यूनिट होगा। ठीक है, ये भी यूनिट होगा। बात समझ में। तो ये जो आएगा √2 आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ से क्या है, एक यूनिट है, तो हम यहाँ से एक फिर 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस रेखा पे 90 डिग्री, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक यूनिट का ऐसे आर्क लगाएंगे और ये जो आपका आएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आया 90 डिग्री, अब हम इसको क्या करेंगे, एक यूनिट ये था ना, एक यूनिट यहाँ पे, तो एक यूनिट इतना ही डिस्टेंस लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस लिए हुए हैं, ये जो डिस्टेंस लिए हुए हैं, ओहो प्रकार था यार, प्रकार पता नहीं कहाँ रखा गया। देखो ये जो एक डिस्टेंस लिए, एक यूनिट का डिस्टेंस लिए है, तो यही जो एक यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे हम लेंगे। बात समझ आ रही है, एक यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक यूनिट का, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसे मिला लिए। ठीक है, मिला लिए। अब हमको देखिए ये जो √2 है और ये यहाँ से एक यूनिट लिए हैं, तो देखिए ये एक यूनिट है। अगर ये एक यूनिट है, यहाँ से √2 है, तो यहाँ की दूरी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। अब इसका भी नाम कर लीजिए, इसको कह लेंगे आप D। ये देखिए नामकरण करिए, पहले क्या करेंगे, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। बात समझ में आ रही। ये जो D होगा तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, ये इसी तरह पाइथागोरस नियम से निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ये क्या आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा, √3। तो जब √3 आएगा तो यही जो यूनिट लिए हैं यहाँ से इसी को हम ऐसे क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये जो आएगा आपका यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो आएगा ये E पे आएगा, E आएगा, और यही जो बनेगा, ये जो आर्क बन रहा है, ये आर्क बनेगा √3 का।
बात समझ में आई? हम ऐसे संख्या रेखा पे क्या करते हैं भाई, निरूपित करते हैं संख्या रेखा पे। बात समझ में आई? तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज चलेंगे, देखेंगे एक्सरसाइज क्या होता है। एक्सरसाइज में क्या क्या दिया है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका जो अगला एक्सरसाइज है, आपका जो अगला एक्सरसाइज है, अगला एक्सरसाइज जो आएगा आपका प्रश्नावली, प्रश्नावली जो आएगा क्या आएगा 1.1, प्रश्नावली क्या रहेगा 1.1 आ जाएगा। यहाँ पे हम 1.1 का सवाल देखेंगे कि सवाल कैसा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल पहला है आपका। इसमें जो पहला सवाल है आपका कह रहा है कि क्या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देते हैं सवाल को, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे क्या इसे क्या इसे आप P बाई क्यू के रूप में P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो सवाल है, ये सवाल क्या कहता है, हम कहेंगे कि जी क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम कह लेंगे हाँ ये आंसर है, ठीक है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को क्योंकि इसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और Q एक पूर्ण संख्या है, Q एक क्या है, पूर्ण संख्या है, और सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होता है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे ये आंसर हम लिख लेंगे। आपका जो दूसरा क्वेश्चन आएगा क्या है यहाँ पे, और पूरा ये क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए। अब यहाँ पे कह देगा जो है अगला क्वेश्चन जो आपका कहेगा दूसरा है
क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन और 4 के बीच कितने परिमेय, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए ये जो 3 है, ठीक है, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, एक काम करिएगा कि इसमें हम कहेंगे 3 और 4, 3 और 4, यहाँ पे हल जो लिखेंगे हम लोग, हल निकालेंगे इसका, तो हम कहेंगे 3 और 4 में, 4 में अंश और हर में 10 से गुणा करने पर हम क्या करेंगे, 3 और 4 जो है, 3 और 4 के अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में क्या करेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलिए 10 से गुणा करिए, यहां से हम 10 से क्या करेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे अंश और हर में, कर लिए। जब ये हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30/10, और यहाँ पे क्या आएगा, 40/10। देखिए 30 और 40, 30/10 और 40/10 जो है, ठीक है, 40/10 जो है, इसलिए हम गुणा किए ऊपर नीचे ही गुणा किए हैं, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े काटने पर भी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गुणा तो करते हैं लेकिन 10 से 10 को काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो ये वही वैल्यू आ जाएगा और हमको बीच का परिमेय संख्या नहीं ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, तो हम इसको काटना नहीं है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करेंगे, अब 30 के बाद देखिए क्या था, 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 33, 33 के बाद 34 और 34 के बाद 35। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, 10, 10, 10 और 10, सबका डिनोमिनेटर सेम है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर आएगा, तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, ये 5 रेशनल नंबर है। 6 की बात करेगा तो छठवां क्या आ जाएगा, 36/10, छठा क्या होगा, 36/10, यह आ जाएगा 40/10। यहाँ पे कितने रेशनल नंबर हो गए भाई, 6 रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्नावली 1.1 का आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितनी, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच हमको कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल।
चलिए, तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3/5 है और क्या है भाई 4/5 है। हम बताए थे आपको पिछली बार, जो पिछली को क्वेश्चन बताए थे एग्जाम्पल के रूप में, कि जो 3/5 ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, हर क्या है भाई यहाँ पे सेम है, दोनों का जब हर सेम है तो हम क्या करेंगे बताइए क्या करेंगे। अब दोनों का हर सेम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए, ये कितना पूछा है 5 पूछा है, 5 पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे 5 पूछा है तो 4 एक कम, इसके एक कम से हम क्या करेंगे 3/5 में और यहाँ पे 4/5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक काम करिएगा, अब वो भी नहीं समझ में आता है तो एक काम करिएगा, जब ऐसे नहीं आएगा देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये 12 कितना आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 12/20 के बाद 16/20। ठीक है, 16/20। अब इसके बीच निकालिए कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो देखिए 12 के बाद क्या आता है 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, इनके बीच ये जो है आएंगे 20, 20, 20, 20 और ये हो जाएगा 20। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 परिमेय संख्या होंगे, ऐसे निकालेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं फिर से इसको हम क्या करते हैं कि 10 के ही मल्टीपल में लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मिटाते हैं इसको, फिर से देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 3/5 है और 4/5 है, इस 3/4 में और 3/5 में और 4/5 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। चलिए यहाँ पे हम क्या करें 3/5 में 10 से गुड़ा, इधर भी 10 से गुड़ा, यहाँ 4/5 में 10 से गुड़ा और 10 से गुड़ा। ठीक है, इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 40, अरे सॉरी 30, 30/50, ये कितना होगा 40/50। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 30/50 के बाद देखिए 31/50, 32/50, 33/50, ठीक है 34/50 और 35/50। ठीक है, यहाँ पे ये जो आएगा सब रेशनल नंबर ये निकल जाएगा। बात समझ में आई। तो ये कितने परिमेय संख्या होंगे, कॉमा कॉमा कर लीजिएगा। ठीक है, बिना कॉमा करें मत लिखिएगा। तो ये जो होंगे 5 परिमेय संख्या होंगे, किसके किसके बीच में 30/50 और 40/50 के बीच में। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जो पहला क्वेश्चन है कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है इसमें, ये चौथे का पहला। ठीक है, तो कह रहा है कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना सत्य है या असत्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है। और नेक्स्ट है जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक
परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, होता है, होती है, ठीक है, होती है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ये था आपका पहला, दूसरा, ठीक है, और ये आपका हो गया तीसरा। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। क्या ये सही है, सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हम बताए थे, पहले देखे बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, लीजिएगा यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, नेचुरल नंबर, इसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते थे, n से डिनोट करते थे। तो जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है उसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 बहुत सारी संख्या है। तो हम क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, चाहे होती है, ये क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है, क्या होगा, ये सत्य होगा, क्योंकि जो पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, उत्तर जो हम लिखेंगे, उत्तर देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे जीरो, जीरो भी, अब पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या उसे हम कहते हैं जीरो सहित हम प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लें, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लें, ठीक है, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को यदि हम शामिल कर लें तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। ये तो बात सत्य है, ठीक है, जब बात सत्य है हम लिखेंगे कि ये सत्य है। कैसा है, सत्य है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सत्य है, ठीक है, क्या है, सत्य है, ठीक है। क्यों सत्य है, कारण जो होगा इसका, कारण जो होगा कह देंगे यहाँ पे प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या में, प्रत्येक क्या है, हम क्या कहेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में, क्या कह रहा है यहाँ पे, बात जो होगी, सवाल तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा भाई। हाँ क्या कर रहे थे, हाँ, क्योंकि जो पूर्ण संख्या में, ठीक है, क्योंकि 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 जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में प्रत्येक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, संख्या क्या होती है भाई, शामिल होती है, शामिल होती है। ये सत्य क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होता है या होती है। बताइए सत्य है या असत्य, तो हम कहेंगे कि सत्य है। क्योंकि क्यों सत्य भाई, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में ही प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, शामिल होती है। बात समझ में आए, कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक क्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये सत्य है या असत्य है, हम कहेंगे कि असत्य है, असत्य, ठीक है। ये क्यों असत्य है, हम कहेंगे कि जो प्रत्येक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ये क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। जब असत्य होगा क्यों कहे, क्योंकि क्योंकि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्योंकि कारण जो होगा, क्योंकि पूर्णांक में
पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, लिख लो, ठीक है, संख्याएं भी होती हैं। और यहाँ पे कारण लिख लीजिए, कारण क्या है भाई, उत्तर का ये आंसर है, ठीक है। कारण क्या है इसका, कारण क्या है, प्रत्येक पूर्ण एक पूर्णांक संख्या होती है। कारण क्या है, असत्य है, क्योंकि ये क्या आता है, क्योंकि पूर्णांक में जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो दूसरा होगा, यहाँ पे जो दूसरा होगा यहाँ पे जो कह रहा है कि जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, जबकि धनात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं, हाँ, यहाँ पे इतना तो जान लीजिएगा, जो पूर्ण संख्या होता है, कोई भी संख्या ऋणात्मक में नहीं होता है, क्योंकि ये पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, और पूर्ण संख्या जो होता है ऋणात्मक में नहीं होता है, कोई भी संख्या ऋणात्मक में नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, क्या सत्य है, हम कहेंगे कि नहीं, ये असत्य है, क्या कहेंगे, असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है। परिमेय क्या है, कारण क्या है कि जो परिमेय संख्या में होता है, परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं होती है, ठीक है, परिमेय संख्या में कई अन्य प्रकार की परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको पूर्ण संख्या के रूप जैसे पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। देखो क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या में कई अन्य प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिनमें ठीक है, परिमेय संख्या में कई अन्य प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिनको पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है, ये कारण है। ऐसे हम कारण लिख लिख के इसको हम समझाएंगे, ठीक है। ऐसे ये आपका जो है प्रश्नावली 1 का हम अगला जो लेकर आएंगे, अगला क्लास जो होगा आपका प्रश्नावली 1.2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सभी सवाल को देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो जो है अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो भी त्रुटि है इसको थोड़ा सा और बताइए कि क्या कमी है इसमें, कि थोड़ा सा कमी को दूर किया जाए, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्टार्ट किए ना, तो स्टार्ट किए तो यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक आया होगा, चाहे वो छाई होगा, चाहे हमारी क्लियरिटी होगी, साफ सफाई है कि नहीं है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे वीडियो बनाए हैं। और आप थोड़ा जो भी कमी होगी उसको थोड़ा सा खुले दिल से कमेंट करिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।